ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने कहा कि इलाज न मिलने के कारण, बेड न मिलने के कारण और ऑक्सीजन न मिलने के कारण कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा करीब 2 महीने पहले घोषणा की गई थी कि मृतक के परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी और अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो नाबालिग को बालिग होने पर हर महीने 5,000 और राशन मुहैया करवाया जाएगा। परंतु जमीनी स्तर पर इस प्रकार की किसी भी योजना जनता को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और तो प्रशासन ने इस योजना में बदलाव करते हुए कहा कि केवल उस व्यक्ति के परिवारजनों को लाभ मिलेगा जिसका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। परंतु कोरोना प्रोटोकॉल सूची में उन मृतकों को नहीं शामिल किया गया जिनकी मृत्यु होम क्वारंटाइन के दौरान हुई है। इस कारण उनके परिवारजनों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस जन ने एक अभियान चलाया है जिसके तहत अब तक करीबन 125 फॉर्म भरे जा चुके हैं। इन फॉर्म को जमा कर कांग्रेस जन प्रदेश कार्यालय प्रस्तुत करेंगे और इनकी कॉपी जिला कलेक्टर को देकर उनसे अपील करेंगे कि यह समस्या राज्य सरकार तक पहुँचे और इस पर कोई कार्रवाई हो। फॉर्म के साथ साथ नीमच नगर पालिका द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए 468 मृतकों की सूची भी भेजी जाएगी। 3 तारीख तक फॉर्म जमा होंगे और उसके बाद कांग्रेस जन इस समस्या पर आवाज उठाएंगे एवं पीड़ित परिवार को उनके जरूरत के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वो कोविड कोरोना में जो उनकी मृत्यु हुई थी, क्या था पूरा मामला? वाक पिपलिया। क्या था पूरा मामला बताओ? पूरा 13 दिन से भर्ती थे हॉस्पिटल में और इलाज भी करवाया, रकम बेच के पैसे ही नहीं थे, जो खेती वगैरह कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, 10 साल की गुड़िया है और कमाने वाला कोई है ही नहीं, किराए से रहते हैं। ठीक है, कोविड पॉजिटिव आए थे, क्या था? 23% था कोरोना उसमें सीटी स्कैन में। तब क्या बता रहे हैं आप जब अस्पताल नहीं इधर जा रहे हो, शासन के बाद में जा रहे हैं, क्या बता रहे हो आप? कोई भी कुछ भी नहीं, वो सुविधा कर रहे। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? कुछ तो सुविधा दो आपकी तरफ से। कहाँ के रहने वाले हैं? बाग पिपलिया रहते हैं, ग्वालटोली किराए से। क्या नाम था जिनकी मृत्यु हुई? बालमुकुंद जी मेघवाल। आपका क्या नाम? सुशीला। सर बताइए, कोरोना में जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको लेकर आप किस तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उनको सुविधा दिलाने के लिए क्या करना है? देखिए, कोरोना की वजह से पूरे देश और प्रदेश में लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है और अकाल मृत्यु हुई है। लोगों को इलाज नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिले, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। देश में हाहाकार मचा हुआ था। नीमच में भी लगभग 550 लोगों की मृत्यु हुई है और उस समय जैसा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अचानक घोषणा कर देते हैं, लोगों का आक्रोश कम करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। हम उनको 5-5, 4-4 लाख रुपए देंगे पीड़ित परिवारजनों को। जो बच्चा अगर अनाथ हो गया है, उसके माँ बाप नहीं रहे तो उसके घर पे राशन पहुंचाएंगे, 5-5 हज़ार रुपये उसके घर भेजेंगे, वो 22 साल का नहीं हो जाए तब तक। ऐसे अनेक लोग लुभावनी घोषणा उन लोगों ने की ताकि जनता का आक्रोश कम हो जाए। परंतु देखने में आ रहा है कि उस बात को, उस घोषणा को करे हुए 2 महीने हो चुके हैं। एक व्यक्ति को भी कोई किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। तो कांग्रेस जनों ने एक अभियान चला है कि कोरोना से जिन परिवारों में गमी हुई है, मृत्यु हुई है, वहाँ घर घर जाकर हम उनसे सांत्वना प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की प्रोटोकॉल की वजह से हम उनके यहाँ बैठने भी नहीं जा पाए थे। अब स्थिति कुछ नॉर्मल है, उनके हम श्रद्धांजलि प्रकट करने भी जा रहे हैं। और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक फॉर्म दिया है, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी के माध्यम से एक फॉर्म भराया जा रहा है, जिसमें पूरी जानकारी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उसकी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं, जो शीघ्र ही हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भेजेंगे और यहाँ कलेक्टर महोदय को भी वो उसकी एक कॉपी देंगे। और उसके साक्ष्य के रूप में यहाँ जो नगर पालिका एक मृत्यु का जो रिकॉर्ड रखती है, वो तो उस मृत्यु के रिकॉर्ड में जो आरटीआई से हमने एक लिस्ट निकाली है, तो उस लिस्ट को भी साक्ष्य के रूप में रखेंगे। देखिए, 478 लोगों की
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नगर पालिका ने उनका अंतिम संस्कार किया है। अब आपको और उससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए? जो व्यक्ति कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ, कोरोना का उसका इलाज हुआ, कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हुई, परिजनों को सौंपा नहीं गया शव और उसका अंतिम संस्कार भी हुआ, इससे बड़ा और कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। अब सरकार केवल टालने के लिए बहाने बना रही है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वो नियम बना दिए जिस कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है। तो हम कांग्रेस जन इस चीज़ को उठा रहे हैं और मांग करेंगे कि ऐसे पीड़ित परिवारों को, और इसके बीच में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकारों को यह आदेशित किया है कि आप शीघ्र से शीघ्र ऐसे पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख या जैसा आपको हो सके वैसे आप आर्थिक सहायता दें। परंतु अफसोस की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। कांग्रेस जन ने यह बड़ा मुद्दा उठाया और इस पे लिए हम पूरे पुरजोर से कोशिश करके पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने में मदद करेंगे। किस तरह फॉर्म भराए जा रहे हैं? अब तक आपके पास कितने फॉर्म आ रहे हैं? हम एक फॉर्म भराए जा रहे हैं जिसमें जो पीड़ित परिवार का जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका पूरा पता है और उसकी किस वजह से मृत्यु हुई है वो उसका भी कारण है, और उसको अगर सरकारी नौकरी चाहिए कि उसको आर्थिक सहयोग चाहिए कि अनाज चाहिए, 3 कालम में जैसा उसको आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। कितना फॉर्म अभी तक आ गया? अभी तक हमारे पास करीब 125 फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भराने का ये सिलसिला अभी जारी है। हम 3 तारीख तक फॉर्म भराएंगे, उसके बाद ये फॉर्म कलेक्ट करके कलेक्टर महोदय को हम सौंपेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे कृपया ये आप राज्य शासन तक पहुँचाएँ। और हम डायरेक्ट भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कमलनाथ जी के पास भी भेजेंगे और दिल्ली में सोनिया जी के पास भी भेजेंगे।